हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु नानक एजुकेशन पर। हाँ जी, आज मैंने मैथ की यानी कि WSC की सेकंड ईयर IT सेकंड ईयर की ये PDF स्टार्ट की है। तो ये बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैम हमें सेकंड ईयर के अभी हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं, तो मैम हमें ये पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है या जो PDF में से पेपर आ रहा है जी वही करवाओ जी। तो ये जो PDF में से पेपर आया है पीछे, तो थ्योरी का जिनका पेपर हो गया उनका इसी PDF में से आया था। मतलब जो इनकी थ्योरी की PDF थी ये मैथ की PDF है जैसे हमने बनाई हुई, ठीक है। तो इस मैथ की PDF में से ही पेपर आएगा। तो सेकंड ईयर वालों के लिए है, ये ऊपर लिखा हुआ ना ईयर सेकंड, तो ये सेकंड ईयर वालों के लिए जो करवाया जाएगा आज वो सेकंड ईयर वालों के लिए है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो इसको PDF में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये डेली आप करेंगे। आप सबके एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी 2 साल की ट्रेड है ITI में, जो भी 2 साल की ट्रेड है उनके एग्ज़ाम आ गए। 18 से लेकर 30 तारीख तक के बीच बीच उनके एग्ज़ाम होंगे। मतलब 24-25 तक तो होंगे। फिर उसके बाद जो 1 साल वाली ट्रेड है उनके होंगे, मतलब पेपर चलेंगे आपके 18 तारीख से स्टार्ट है। तो आप सबके लिए ऑल दी बेस्ट, अपने पेपर की तैयारी जारी रखें और हम भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। आप भी उतनी मेहनत करें, इस वीडियो को देखें, इस क्लास को तैयार करें, इस PDF को पढ़ें, इसमें से ही पेपर आ रहा है। तो देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शनल। क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ फ्रिक्शनल मतलब क्या कहता है, घर्षण का नियम कौन सा है। हाँ जी, बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम हिंदी में कराना, तो ये देखो आपको हिंदी में ही कराया जाएगा। लॉ ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का मतलब होता है जी घर्षण। कहता है घर्षण का नियम कौन सा है। फर्स्ट कहता है फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंड ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कनेक्टिंग सरफेस। क्या कहता है कि घर्षण बल जो इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप, कहता है क्षेत्र और आकार। कहता है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्रता है। हाँ जी, हमेशा जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंड होता है ओवर द एरिया एंड शेप। क्या कहता है, एरिया एंड शेप पर। तो ये फर्स्ट ही आएगा सही, ठीक है। घर्षण इसका मतलब होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है जी घर्षण। घर्षण का पूछा होगा कि घर्षण का एक नियम क्या होता है। घर्षण का नियम होता है घर्षण बल संपर्क सतहों, क्या कहता है, संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार, ठीक है। क्षेत्र मतलब एरिया, आकार मतलब शेप। क्षेत्र और आकार में स्वतंत्रता होता है, इंडिपेंड होता है अपने आप में, ओके। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। ये कहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्सनल फोर्स, ठीक है। फोर्स मतलब खिलाफ, घर्षण बल की दिशा। ये कहता है एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। तो जब ये इन्होंने बोल ही दिया डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स अगेंस्ट बोल दिया, तो उसके क्या जाएगा, उसके अपोजिट में ही जाएगा, ठीक है। तो इसका आएगा जी अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। इसका आएगा जी बी ऑप्शन। क्या, एक मिनट सेकंड, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। बी ऑप्शन सही रहेगा। दोबारा से बता देते हैं, वट इज़ द डायरेक्शनल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। तो ये है जी अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के विपरीत। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जी, विच फोर्स इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंटेनिंग सरफेस। ये क्या कहता है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया प्रतिक्रिया करना, कोई भी सामान्य प्रतिक्रिया। वो कहता है कि संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे, हाँ जी डायरेक्टली मतलब सीधे अनुपातिक है, ठीक है। यह कहता है कि टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंटेनिंग सरफेस। ये दिया हुआ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि संपर्क जो होता है वो बल सीधे अनुपातिक। कहता है संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। तो वही आएगा जी फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। क्या आएगा जी, घर्षण बल। फोर्थ क्वेश्चन देखो जी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ व्हील आर एबल टू रन ऑन। तो क्या कहता है ये, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्शन इन द, कौन सा वो एक्ट है जो बिटवीन द व्हील एंड रोड और व्हील दोनों के व्हील एंड रोड दोनों के बीच में व्हीकल आर एबल टू रन ऑन द रोड, उसको दौड़ने में हेल्प करता है, वाहन सड़कों के चलने में जो समक्ष होता है, मतलब जो ये व्हील एंड रोड के बीच में। तो ये जो मतलब अब गाड़ी चल रही है ना रोड पे, तो उनके गाड़ी और वो रोड के जो अपना रोड हो गया और व्हील हो गया, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर फ्रिक्शनल पैदा होता है। क्या होता है जी, घर्षण पैदा होता है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूजफुल फ्रिक्शनल, वो क्या कहता है कि कौन सा इनमें से विच इज यूजफुल, यूज मतलब व्यर्थ, ठीक है, घर्षण है ना, सॉरी उपयोगी घर्षण है, ठीक है, यूजफुल मतलब जो काम का है, जो उपयोगी घर्षण है। तो कौन सा, रिंग इन द सिलेंडर, सेकंड देखिए क्रैंक शाफ्ट या व्हील, हब बेयरिंग। तो पाँचवें का क्या आएगा, पाँचवें का आएगा जी ब्रेक शू लीनिंग, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा पाँचवें का। हाँ जी, 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है जी, 6 क्वेश्चन है विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, वो था यूजफुल, ये है वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब व्यर्थ, व्यर्थ वाला कौन सा आएगा, व्यर्थ वाला आएगा जी रियल एक्सल गियर, क्या आएगा रियल एक्सल गियर, ए ऑप्शन सही रहेगा। 6 का क्या आएगा जी, ए ऑप्शन सही रहेगा। हिंदी में आपको पूरा बताया जा रहा है, जो ना समझाए वो मेरे को कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को सभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए ये जिनका भी एग्ज़ाम है। विच इज डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं कि कौन सा घर्षण बल है जो मतलब किस पर निर्भर करता है। तो टाइप ऑफ मेटल पर, या कॉनेक्ट सरफेस, या क्वांटिटी ऑफ द कनेक्टिंग मेटल, या क्वालिटी ऑफ मेटल, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। 7th का करते हैं, 7th का आएगा जी बी कनेक्ट सरफेस। अब घर्षण का पूछा है तो पता ही है, वो जब कनेक्ट में जाएगा तो दो चीज़ों के अंदर कोई रहेगा, कनेक्ट होएगा तो ही वो फ्रैक्शनल मतलब फ्रिक्शन होएगा उसके अंदर। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन है हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल इज एक्सप्रेस्ड, वो क्या कहता है कि कोफिशिएंट का मतलब होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण के गुणांक, गुणांक का मतलब होता है इससे, ठीक है। तो किस पे होता है वो, 8 क्वेश्चन के ऑप्शन चेक करते हैं अपन। 8 क्वेश्चन का, इट इज़ द रेशो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, या इट इज़ द रेशो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, इसका बी आएगा, इट इज़ द रेशो बिटवीन। उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल किसके बराबर होता है, वो होता है जी रेशो ऑफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है। रेशो, रेशो मतलब उनका जैसे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स उसके बटे में आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू द फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फिर पूछा इन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एफ गुना बी, या म्यू बराबर डब्ल्यू बाई एफ 9 का, या आर बाई डब्ल्यू, या एफ बाई डब्ल्यू। ये म्यू होता है, ये वाला क्या है म्यू है यहाँ पे, ठीक है, म्यू एक सिंबल होता है इसका। तो 9th क्वेश्चन का अपने पास आंसर यही आएगा, एफ बाई डब्ल्यू आ जाएगा। हाँ जी, 10 क्वेश्चन देखो जी, विच सिंबल इज यूज टू डोनेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल। अभी मैंने आपको बताया ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, किसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है जी म्यू, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे बनता है, इसको क्या कहते हैं जी म्यू कहते हैं, सिंबल ही पूछा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है जी व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शनल इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कनेक्ट एट रेस्ट, वो कहता है 11 क्वेश्चन में अपने पास। व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन मतलब टू ऑब्जेक्ट आर टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट आर इन कनेक्ट्स एट रेस्ट, वह कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, या स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, या एंगुलर फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो 11 का आंसर आएगा जी स्टैटिक घर्षण, फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आर इन कनेक्ट एट रेस्ट, तो स्टैटिक। हाँ जी, 12 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द कोरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कोरेक्ट मतलब सही स्टेटमेंट कौन सी है, सही लाइन कौन सी है, ठीक है 12 को। तो इसमें सही कथन कौन सा है, कहता है लिमिट फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज आल्सो लेस देन द लिमिट। ये आएगा सी आएगा इसका, क्या कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन होता है फ्रिक्शनल के, लिमिटिंग फ्रिक्शनल के, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा जिसका 12 का। 13 क्वेश्चन जी वट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द पैलान, क्या कहता है इसका फॉर्मूला पूछा उन्होंने, जब वो एक फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट टू जस्ट मूव अप द प्लान, प्लान के अंदर कौन सा फॉर्मूला आएगा ये फोर्स का, डब्ल्यू साइन थीटा बाय, ये नहीं है। हाँ जी 13 क्वेश्चन है अपने पास, 13 क्वेश्चन का आएगा डब्ल्यू बराबर साइन थीटा माइनस, हाँ प्लस वाला सिंबल ये वाला आएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका, डब्ल्यू ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 5 बोल दो इसको, फिर कोस थीटा कोस 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये तो ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, सिंपल है ये तो। विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शनल, क्या कहता है कि इससे जो सिंबल दिया होगा उन्होंने कहा, इस सिंबल में पूछा उन्होंने भी कौन से एंगल में, मतलब एंगल को दर्शाता है ये, ठीक है। एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शनल का मतलब घर्षण के एंगल को कौन सा दर्शाता है, तो ये आएगा जी SOR, क्या आएगा, या ROS देख लो, ये रहा ROS, ठीक है बी, ठीक है, इसको ROS।
ये बनेगा यहाँ वाला ROS। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल इफ़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ क्यों लिखा हुआ शायद था, इज़ कोऑर्डिनेट या इज़ थीटा पूछा हुआ है, तो इसका थीटा आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल ऑफ एंगल ऑफ, जब इसका बनता है तो आएगा tan थीटा, tan थीटा के बराबर होता है ये। हाँ जी, 16 क्वेश्चन है व्हाट डोनेट द लेटर R, क्या कहता है ये R क्या डोनेट करता है, ठीक है, ये R क्या डोनेट करता है, तो ये R क्या डोनेट करता है यहाँ पे 16 क्वेश्चन। फोर्स, लोड या नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन करता है ये, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। मोशन ऑफ द बॉडी तो इधर है, ये W sin थीटा, तो इधर है क्या, नॉर्मल रिएक्शन, D आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है अपने पास, 17 क्वेश्चन कहता है कि टू इंक्रीज द पर्पज, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कहता है लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट क्या करता है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन करता है या रिड्यूस या फ्रिक्शन को कम करता है, कहता है लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट घर्षण को कम करता है, तो घर्षण को कम करता है तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल, सी आएगा इसका, सी, ठीक है। हाँ जी, 18 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज इन वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, वो कौन सा लुब्रिकेशन का टाइप है जो वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, वीक फीड वाला, तो 18 का क्या आएगा, कहते हैं कि स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार से स्नेहक का प्रयोग होता है, इसमें पूछा हुआ इन्होंने, वीक फीड में लुब्रिकेंट की हिंदी होती है जी स्नेहक, ठीक है, आपको ना समझ आए तो स्नेहक बोलते हैं, वैसे लुब्रिकेंट बोलते हैं। क्या होता है लुब्रिकेंट, मैंने पहले आपको बता दिया, घर्षण को कम करता है ये, ठीक है। अब पूछा क्या हुआ इन्होंने 18 क्वेश्चन में पूछा भी कौन सा ऑयल उसमें यूज करता है, तो लूब आएगा ए। 19 क्वेश्चन देखिए विच लुब्रिकेशंस सिस्टम इज प्रोवाइड विद ए रिंग ऑयल टू स्प्लैश लूब ऑयल, ये भी अपन ने पढ़ा ना लूब ऑयल वाला, रिंग ऑयल कंटिन्यू अराउंड द पार्ट, तो 19 का आएगा जी अपने पास सी, स्प्लैश फीड सिस्टम होता है ऐसे। हाँ जी, 20 है विच वन इज़ द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज, कहता है कि वो टाइप बताओ 3 जो आप जनरल यूज करते हैं लुब्रिकेशन के, ठीक है, तो इसका फोर्स फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम या फ्रिक्शनल फर्स्ट तो नहीं है। 20 का आएगा जी वेलोसिटी फीड सिस्टम या ग्रेविटी फीड सिस्टम, ये आएगा सी आएगा ऑप्शन इसका, सी सही रहेगा 20 का। ग्रेविटी फीड सिस्टम और फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम, ये इसके क्या हैं, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम इन जनरल यूज, ये टाइप ऑफ लुब्रिकेंट है, आपको सिंपल भी पूछा जा सकता है टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, तो ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। हाँ जी, 21 क्वेश्चन देखें विच लुब्रिकेशन सिस्टम इम्प्लोल्स ऑयल होल इन द मशीन, तो 21 कहता है कि वो स्नेहक बताओ जो स्नेहक प्रणाली मशीनों, यानी कि मशीन ऑयल होल, कहता है मशीनों में तेल के छिद्रों को नियोजित करता है, उनको भरता है, तो क्या आएगा ग्रेविटी फीड सिस्टम। 21 का ए आएगा जी, 21 का ए आएगा। 22 है जी विच इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम इसका मतलब नाम पूछा हो, ये डायग्राम दिया हुआ इन्होंने भी, इसमें वैसे एक प्रणाली कौन सी है ये पूछा हुआ है, तो 22 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखो जी 22 का आएगा विस्क, मतलब विक, ये आएगा बी आएगा इसका, 22 का बी ऑप्शन सही रहेगा। 23 है विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल इन मशीन पार्ट, कहते हैं कि किसका उपयोग मशीनों या मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है, तो 23 का आएगा जी। किसका आपका यूज करता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, तो स्नेहक का यूज करता है। पीछे क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ आया था, ये जो दिया हुआ रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये ऑप्शन में था, ऊपर पूछा हुआ था लुब्रिकेंट क्या काम करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शनल करता है, तो अब यह क्या आ गया, अब ये आ गया कि रिड्यूस द फ्रिक्शनल, तो अब लुब्रिकेंट आ गया, ऐसे आया, घुमा के दे दिया, 2 क्वेश्चन आ गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। 24 क्वेश्चन है जी विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट, ये कहता है 24 में कि इंजन चलित मतलब भागों में स्नेहक तेल के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या पूछा हुआ जी, मेन
मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट, उसका मेन पर्पज क्या है, तो मेन मतलब उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये तो नहीं है, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल, तो यही तो हुआ, ठीक है, घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना। हाँ जी, आपको समझ आ रही होगी ना, कमेंट कर देना मेरे को कि हमें PDF, ये मैंने फर्स्ट क्लास करवाई है आपको सेकेंड ईयर वालों की, तो समझ आनी चाहिए आपको, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना भी ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, वो दोबारा करा दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन है, विच इज़ द कोरेक्ट स्टेटमेंट, कहते हैं इसमें से कोरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लुब्रिकेशन एक्ट टू प्रिवेंट कोरिजन, कोरिजन मतलब होता है जंग, ठीक है, जंग से 25 जंग से बचाना, या लुब्रिकेंट एक्ट एज ए सील, या लुब्रिकेंट एक्ट एज ए फ्यूल या फिल्टर, तो ये क्या पता है, ये पता है अपने को, जो स्नेक होता है वो क्या करता है, कोरिजन मतलब जंग से बचाता है, तो ये कहता है स्नेक जंग को रोकने के काम आता है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा 25 का। 26 क्वेश्चन है जी, व्हाट केसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। 26 कहता है कि वो स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा मशीन के कार्य क्षमता क्या होती है, मतलब जब आप इसको बनाए रखने के लिए मशीन की कार्य क्षमता क्या होती है, मशीन बाय मेंटेनिंग, तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, मतलब घटती है बढ़ती है, तो क्या होती है, बढ़ती है, बी ऑप्शन सही रहेगा 26 का। 27 क्वेश्चन देखो जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुब्रिकेशन, ये मतलब इसका नाम बताना है 27 में, भी इस उपकरण का नाम क्या है, तो इसका है जी टी हैंडल प्रेशर गन, टी हैंडल प्रेशर गन। हाँ जी 28 क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड, ये क्या कहता है कि स्नेहक, घर्षण मतलब स्नेहक के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है, तो देखते हैं प्रेशर फीड सिस्टम, तो ये कौन सा, ग्रेविटी फीड सिस्टम आएगा, इसका क्या आएगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम, अच्छे से याद कर लेना भाई, इनको रट लेना। लुब्रिकेशन और घर्षण दोनों चैप्टर में से ही कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 30 तक तो 29 तक तो वही क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे चेंज शायद हो जाएं। तो विच में बाय द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, तो कहते हैं टू कैरी अवे डस्ट, हो क्या कहते हैं कि किस तरह से शीतलक और स्नेहक, शीतलक पता कि चला क्या, शीतलक और स्नेहक, शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, कूलेंट लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है, तो टू कैरी अवे डस्ट या टू कैरी अवे द हीट, हीट वाला आएगा, ठीक है, क्या हीट का मतलब गर्मी को गर्मी दूर करने के लिए, इसका मतलब है गर्मी दूर करने के लिए। जो 13 क्वेश्चन है वो देखो 3030, व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल इज 0.4। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास सोल्व करने वाला साइंस का। 10 न्यूटन दिया हुआ 1 किलोग्राम बराबर कहता है 10 न्यूटन है, मास दिया हुआ जी 1000 किलोग्राम और फ्रिक्शनल दिया हुआ जी फ्रिक्शनल 0.4, गुणांक दिया हुआ ये कोफिशिएंट ऑफ गुणांक, तो इसको सोल्व कर लेते हैं जी। देखो हाँ जी, सोल्व करते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला ये है गुणांक, हिंदी में दे सुन लो, ये गुणांक है, ठीक है, जो आप ये पढ़ते हो ना गुणांक, ये वाला, ठीक है, ये गुणांक है, और ये है द्रव्यमान, मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपने पास F इज इक्वल टू म्यू और W, ये फॉर्मूला होता है। अब अपने पास W को चेंज करेंगे, W कितना है अपने पास 1000 किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम दिख रहा है, किलोग्राम के न्यूटन बनाएंगे तो 1000 गुना में 10 हो जाएगा, क्योंकि इसने दिया भी हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, यहाँ पे कितना आ गया, ये 10,000 न्यूटन आ गया, 10,000 न्यूटन उसका तो आ गया जी, ये होगा 10,000 न्यूटन, ठीक है। और F इज इक्वल टू फोर्स कितना है अपने को 0.4 दे रखा है, तो 0.4 यानी कि इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो जिससे 10,000 से, तो ये कितना आ गया, ये सारा आ गया जी 4000 न्यूटन आ गया जी, बस 4000 न्यूटन, यानी कि ये ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 3030 का ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समझ आ गया होगा, फॉर्मूला दोबारा याद कर लो, F बराबर म्यू और W, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ था, W अपने को दिया हुआ था, मास दिया हुआ था 1000, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 में इसमें चेंज करना है, न्यूटन किलोग्राम से न्यूटन में जाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, वो 10,000 आ गया, उसको फिर 0.4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4000 न्यूटन आ गया जी। ओके, चलो आज के लिए 30 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आपको एग्ज़ाम से पहले मैं सारी पीडीएफ आपको करवा दूँगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, जो नहीं समझ आया उसको बताएं मेरे को, और इसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।